नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अक्टूबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। प्रातःकाल 6:58 तक। इसके पश्चात नवमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, शूल योग, बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। किसी भी तरह के यंत्र का निर्माण करना हो, मंत्र को सिद्ध करना हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है और अपना प्रभाव साधक को देने लगता है। कोई भी मंत्र आप जप रहे हो, आज जपिए, वो शीघ्र ही सिद्ध होने वाला बनेगा। आज मां महागौरी की आराधना का दिन है। सुंदरता, सौभाग्य, आरोग्यता किसे नहीं चाहिए, और ये सब कुछ प्रदान करती हैं मां महागौरी। इनकी कृपा से विशेष सुंदरता प्राप्त हो जाती है। वैसे तो जो जैसा है वो अपने आप में ही सुंदर है, क्योंकि प्रकृति की बनाई ये अनुपम कलाकृति मानव अपने आप में बेहद खूबसूरत है। लेकिन मां महागौरी की कृपा हो जाए तो सुंदरता और बढ़ जाती है। संतान का सुख, आज के इस परिवेश में ये कहना कि पुत्र सुख, ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आज जहां हम लड़का और लड़की इनमें भेद नहीं करते, वहां यह कहना गलत होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कन्या संतति है और वो बहुत खुश हैं, पर फिर भी उनके मन में इच्छा है कि इनके मेरी बच्चियों के लिए एक भाई चाहिए। तो ऐसी कोई इच्छा है, या वो लोग जो संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए एक दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के इस अवसर पर आप सभी मेरे जो प्रिय दर्शक हैं, लगातार मेरे द्वारा बताए प्रयोगों को करते आ रहे हैं। और इस बार तो कहना नहीं कि नारियल बिल्व का जो प्रयोग मैंने बताया था, वो आप सभी दर्शकों ने, बड़ी संख्या में दर्शकों ने, क्योंकि जितनी तस्वीर मैं देख रहा हूं, पिछले बार से कहीं और ज्यादा बड़ी मात्रा में तस्वीर आई है इस बार। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में आप सभी दर्शकों ने इस प्रयोग को किया। एक बात तय जानिए, अगर आपने ये प्रयोग श्रद्धा के साथ कर दिया है, कर रहे हैं, तो अगले वर्ष आप करेंगे, औरों को भी बताइएगा। मेरा उद्देश्य सदैव यही रहा है कि आपने कर लिया, आपका हित हो गया, अब बाकियों का हित न हो। देखिए, ऐसे ज्ञान से, ऐसी साधना से कोई लाभ नहीं। तो इस वर्ष आप जरूर कर लिए, और कर लिए तो इसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, यह मुझे पता है, 100% विश्वास। अब जाहिर सी बात है, आप कर्म करेंगे और कर्म के फलस्वरूप ही आपको फल मिलेगा मां की कृपा से। तो जब आप करके इस प्रयोग को सफलता हासिल कीजिएगा, तो अगले वर्ष केवल इस प्रयोग को लोगों को मत बताइएगा, वरन वृक्ष भी आपको दिखाई पड़ा हुआ है तो उन्हें वृक्ष भी दिखा दीजिएगा कि फलाने जगह पर वृक्ष है, वहां से जाकर के आप ये प्राप्त करिए। याद रखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं और किसी के ऊपर संकट आया हुआ हो, परेशानी में हो वो,
और उसको मदद मिल जाए, उसको मार्ग मिल जाए, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए बड़े पुण्य के आप भागी बनेंगे। तो आप अगले वर्ष अवश्य लोगों को बताइएगा। और बाकी आप जैसी साधना कर रहे हैं निरंतर जारी रखिए। मैं तस्वीर देख करके कितना गदगद हो रहा हूं ये तो मैं ही जानता हूं, क्योंकि मुझे उस प्रयोग की महत्ता पता है। जब आप कर रहे हैं और विधि विधान श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि उसका क्या प्रभाव है। तो अब आप भी उसका प्रभाव लीजिए और आने वाले वर्ष में लोगों को बता दीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदंबा का मंत्र मैंने नवरात्रि के प्रारंभ में ही बताया था, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का भी आप सभी विधि विधान के साथ श्रद्धा के साथ जब कर रहे हैं करते रहिए। आज का जो विशेष प्रयोग होगा हम उसकी चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र कन्या राशि में, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। देवगुरु धनु में, शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर संतान की कामना है, वैसे तो यह प्रयोग सभी को करना है, नोट करिए। अरे भाई, संतान की कामना है जिन्हें वो तो करेंगे, लेकिन आपकी संतति है तो संतति की विकास की कामना तो आपकी होगी। संतान को सुख मिले, संतान से आपको सुख मिले, इस बात की आपको तो कामना होगी। संतति जहां भी रहे वहां सुखी रहे, इस बात की तो आपको कामना होगी। और जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो भी मां का ये प्रयोग कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने ज्ञान के लिए, विद्या के लिए आप ये प्रयोग करिए। आज मां भगवती जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए। नारियल का जल अर्पित करने से विशेष रूप से गर्भधारण की परिस्थिति बनती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और बाकी वो सभी लोग इसे करें जिन्हें संतान का सुख चाहिए, जिनके संतान को सुख देना है। यानी मां से ये प्रार्थना आप हमेशा करती रहती हैं कि मेरी संतति को सुख मिले, तो आपको ये प्रयोग करना होगा। अब बारी आ जाती है सुंदरता की, आरोग्यता की और सौभाग्य की। तो सभी को यह करना है, विशेषकर महिलाएं करें। और मंत्र तो आप जान ही गए होंगे कि कौन सा मंत्र होगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो ये तो आप सभी को याद होगा, मुझे दोबारा बोलने की भी आवश्यकता नहीं। फिर भी जिनको ना याद हो डिस्क्रिप्शन से ये मंत्र ले लेंगे। आज मां के सम्मुख इसी मंत्र को बोलकर मां को नमन करना है, प्रणाम करना है। उनसे सुंदरता, कैसी सुंदरता? चेहरे की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता। आप ऐसी सुंदरता मांगिए जिस सुंदरता पर आप खुद भी एक बार को मंत्रमुग्ध हो जाएं। यह सुंदरता मां आपको प्रदान कर सकती है। तो आप मां से सुंदरता मांगिए, आरोग्यता मांगिए और सौभाग्य की मांग करिए, मां अवश्य प्रदान करेंगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, परंतु ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर विश्व योग का निर्माण करते हुए संचरण कर रहे हैं। आपके निजी जीवन में बदलाव होने जा रहा है, कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, परंतु सावधान रहिए और कोई भी अचानक होने वाली यात्रा से परहेज करिए। यानी बिना पूर्व की तैयारी के यात्रा आज आपको नहीं करनी है। काम के प्रति कार्यस्थल पर जोश बना रहेगा। सप्ताह का आखिरी दिन जो भी कार्य हाथ में लेंगे आप, उसमें सफल अवश्य होंगे। ऑफिस वर्क हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आपको आज काम अधिक ही करना पड़ेगा। आप चूकने वाले कहां हैं? आप सारे काम को समय से पहले ही पूर्ण कर लेंगे। तो वहीं आमदनी बढ़ोतरी के प्रयास में लगे हुए हैं, तो आमदनी में वृद्धि होने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी दिन
ठीक है, किसी तरह की परेशानी, टेंशन, कष्ट या विवाद से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी, इसका आपको फायदा मिलेगा। बस नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा और किसी से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं करनी है। जो करना है खुद के बदौलत करते रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई कमी आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी से प्यार और सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, मेहनत का है दिन, सफलता अवश्य मिलेगी। सेहत को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं, सेहत आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। घर में कोई बुजुर्ग हैं तो माता पिता बुजुर्ग इत्यादि हैं तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और मां महागौरी को आज का विशेष मंत्र बोल करके नमन करिए और हो सके तो मां को नारियल का जल अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृषभ की कर लें तो आज अगर कोई कार्य आप करते हैं तो निसंदेह जो परिणाम मिलेगा वो थोड़ा विलंब से मिलेगा। व्यापारियों को बता दूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बता दूं, आज मेहनत का दिन है। एक बात तय है, भाग्य आपके साथ है, सो प्रयत्न करिएगा, परिश्रम करिएगा, श्रेष्ठ परिणाम ही मिलेगा। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना और अपने आप को आगे बढ़ाने में लग जाना है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिलने वाली है। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है और कारोबार में भी स्थिति बिल्कुल व्यवस्थित होते हुए दिखाई पड़ रही है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की आपने तैयारी कर रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। निवेश और खर्च दोनों ही मामलों में आज आपको जल्दबाजी में अचानक कोई फैसला नहीं लेना, इससे नुकसान हो जाएगा। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई खरीदारी करने वाले हैं तो सावधान रहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना है। आज अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है। और पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर के सहयोग से आपका बड़ा कार्य बनेगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग आज मेहनत से मत घबराइए, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत का है दिन, मेहनत करते हैं तो जो परिणाम निकल करके आएगा वो बेहद संतुष्टिजन्य होने वाला है। सेहत आज आपकी बिल्कुल अच्छी है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को आज नारियल का जल अर्पित करिए और आज का मंत्र बोलकर मां से दिव्यता की मांग करिए, मां को नमन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और मिथुन की बात कर लें तो कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। अधिकारी वर्ग आपकी बातों को महत्व देंगे, आपके द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है, दूसरों की मदद भी आप करने वाले हैं। और आज कोई विशेष आपका रुका हुआ कार्य बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जो ऐसा कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण हो जाएगा। पुराना कोई मसला, कोई मामला जो अनसुलझा था, जिसको लेकर के आपकी चिंता निरंतर बनी हुई थी, वो सुलझने वाला है। दोस्त या प्रेमी के साथ संबंधों में अगर गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, परेशानी आ गई है तो सुधार अपने आप होगा। घर परिवार के लिए अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, बदलाव का कोई फैसला लेने वाले हैं तो ले लीजिए, परिवार से समर्थन भी मिलेगा। और रोजमर्रा के जितने भी आपके काम हैं सब वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे, सो चिंता मत करिएगा। तो वहीं भूमि भवन से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और कारोबारी हैं तो कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया है। और मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है। हालांकि सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपने व्यय पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और कहीं भी बहस या मतभेद जैसी स्थिति से अपने आप को दूर रखना होगा। मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का माहौल भी बहुत बढ़िया, खुशियों भरा रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत अच्छा, यादगार रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो जो परिणाम आएगा वो आपके पक्ष में आएगा, संतुष्टि देने वाला होगा परिणाम। और सेहत में विशेष सुधार होने वाला है। किसी भी तरह के रोग से अगर आप परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। वाहन इत्यादि संभल करके चलाइए। वैसे तो नवरात्रि का समय है और इस समय में कोई मद्यपान मांसाहार नहीं करता, पर फिर भी अगर कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिए, ना करना ही जरूरी है। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए और आज का दिव्य मंत्र बोल करके मां को नमन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। यह खुशी
ऐसी है जिसे पाकर के आपको बेहद सुकून और शांति मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। साथ के लोग भी आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार रहने वाले हैं। तो वहीं अधिकारियों का वरद हस्त जैसे आपको प्राप्त है, अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। अधीनस्थ लोग भी आज आपको सहयोग करेंगे। मिला जुला करके दिन सभी प्रकार से बहुत बढ़िया। बस भावुक इंसान जब होता है तो एक ही गलती करता है कि भावुकता में बिना सोचे समझे कोई वादा कर बैठता है। आज ऐसा मत करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला, कोई मामला चल रहा है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में वृद्धि के योग हैं और वाहन का उपयोग आज आपको बेहद सावधानी से करना है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज आपका कोई नजदीकी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिए और आज प्यार का इजहार मत करिएगा। प्रेम प्रस्ताव असफल होने वाला है, विवाद होने वाला है, बदनामी होगी सो अलग। विद्यार्थियों को मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। निसंदेह परिणाम आज कम मिलेगा आपको, संतुष्टिजन्य परिणाम नहीं मिलने वाला, लेकिन मेहनत से जी मत चुराइए। दांपत्य जीवन सामान्य और पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती हैं। खुद को समय दीजिए, खान पान का ध्यान रखिए और मां जगत जननी जगदम्बा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए और आज का दिव्य मंत्र मां के सम्मुख बोल करके मां को नमन करिए। फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह की बात कर लें तो अचानक कोई कार्य, रुका हुआ कार्य जो बहुत दिनों से आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बनने वाला है। आपकी योजना आज सफल होने वाली है और आपकी छठी इंद्रिय कह नहीं सकते कि आज कितनी जागृत रहने वाली है। जबरदस्त जागृत। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है यह भी भांप जाएंगे। पूरे दिन आपको पूर्वाभास होता रहेगा। कोई भी काम एकाग्र होकर के करिए, सारे काम आपके बनने वाले हैं। जो भी काम करेंगे सोच विचार करके करेंगे, काम बनेंगे। एक बात बताना चाहता हूं, कार्यस्थल पर कल तो छुट्टी है तो आज सप्ताह का आखिरी दिन, पर फिर भी आपको बेहद सावधान रहना होगा। तनिक भी गलती ना हो, क्योंकि आज आपकी आलोचना या किसी षड्यंत्र का हिस्सा आपको बनाया जा सकता है। आपको षड्यंत्र का शिकार बनना पड़ सकता है। कोई नई योजना बनाना चाहते हैं तो सावधानी के साथ बनाइए। योजना बनाते समय छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा, सफलता मिलेगी। संतान की चिंता आज आपको सता सकती है। संतान की चिंता से अगर चिंतित हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मां महागौरी की शरण में आइए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। व्यापार में फायदा थोड़ा कम होगा और नौकरी कर रहे लोगों के लिए अगर देखा जाए तो किसी अनचाहे ट्रांसफर की खबर आपको आ सकती है या ऐसा इशारा मिल सकता है। फिर भी आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी है। सोच समझ करके ही, किसी से सलाह लेकर के ही कोई बात कहिए, नहीं तो मुश्किल होगी। दांपत्य जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति या जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त रहेगा और प्रेमी का मूड आज ठीक नहीं है, सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कफ जन्य रोगों की संभावना बन रही है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिए और मां जगत जननी जगदम्बा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए और आज का दिव्य महामंत्र बोल करके मां को नमन करिए। मां की कृपा होगी। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और कन्या की बात कर लें तो सकारात्मक रह करके, आत्मविश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, खुले मन से, खुले दिलो दिमाग से जब आप आगे बढ़ेंगे, लोगों के साथ विचार और व्यवहार करेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आज अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोग से किसी आपके मित्र का कार्य बनने वाला है और यही मित्र आगे चल करके आपको सहयोग देगा। लेकिन एक बात बता दूं, आज आप जहां दूसरों को मदद देने वाले हैं, किसी मित्र को मदद देने वाले हैं, वहीं उच्चाधिकारियों से आपको भी सहयोग मिलने वाला है या समर्थन मिलने वाला है। लाभ की स्थिति बनी हुई है। अगर आप व्यापारी हैं, ज्यादातर आज आपकी बातचीत, सौदेबाजी सब आपके फेवर में रहने वाली है और पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है, तैयार रहिए। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी मिल सकती है और संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर करने का समय आ गया है। आज कोई महंगी वस्तु आप खरीदने वाले हैं या खरीद सकते हैं, विचार कर लीजिएगा, सोच विचार करके ही खरीदिए। अपनी भावना या मन की बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो ना करिए, ज्यादा अच्छा होगा। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और उनसे आने वाले दिनों की महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करिए, उन्हें शेयर करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा परिणाम देने वाला है और सेहत के मामले में आज सिर दर्द को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखना है और कोई पुरानी बीमारी भी आज आपको परेशान कर सकती है। अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मां जगत जननी जगदम्बा
महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए, मां की कृपा होगी। और आज का दिव्य महामंत्र अवश्य जप करके मां को नमन करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात तुला की कर लें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, क्यों ना हो, सोचे हुए काम जो आपके बन जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और घर परिवार को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। आज आपकी योजना सफल रहने वाली है। पारिवारिक गलतफहमी सुधारने का दिन है। अगर आप कोशिश करते हैं तो परिवार के मध्य अगर कोई गलतफहमी व्याप्त हो गई है वो दूर हो जाएगी। इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोई पुराना विवाद, परेशानी खत्म हो जाएगी। अपने खर्च पर आपको कंट्रोल रखना होगा और कहीं भी रहिए अपनी बात तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। जो कहना है बिना लाग लपेट के सीधा कहिए। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ। और ऑफिस या दुकान इत्यादि में कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, विचार करिए, बाद में ऐसा करिएगा। कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन में नए बदलाव आएंगे। और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतया बढ़िया है दिन। सेहत से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। थकान और आलस्य भी रहेगा। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिएगा और आज का दिव्य महामंत्र जप करके मां को नमन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृश्चिक की कर लें तो धन कमाने के लिए, निवेश करने के लिए जल्द ही आपको मौका मिलने वाला है। बड़ा मौका मिलने वाला है। किसी मित्र से आपकी बातचीत होगी और आने वाले दिनों को लेकर के कोई बड़ी योजना बनेगी। हो सकता है किसी व्यापार की रूपरेखा आज आप तैयार करेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या किसी महत्वपूर्ण दोस्त से आप समझ सकते हैं कि मुलाकात होगी। अच्छा समय बीतेगा। जरूरत पड़ने पर सभी प्रकार की मदद आपको मिलने वाली है और कार्यस्थल पर विपरीत से आपको मदद मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज विपरीत की मदद से आप बना सकते हैं। मन की बात किसी से शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य परख लीजिएगा। और व्यापार से संबंधित टेंशन आज आपको बनी रहेगी। व्यापार में कर्मचारियों के कारण थोड़ी परेशानी होने वाली है। आपको एक्स्ट्रा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, सावधान रहिए। हालांकि शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यात्रा की योजना अगर आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा लाभदायी होगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की कोशिश आपको नहीं करनी। जीवन साथी के रवैये से आपको परेशान होना पड़ सकता है। और दांपत्य जीवन में अगर आप हैं, शादीशुदा हैं, तो आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, तू मैं हो सकती है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में आपको सावधान रहना है। चोट चपेट की कोई घटना घटित हो सकती है। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए और आज का महामंत्र जप करके मां को प्रणाम करिए। सुंदरता और आरोग्यता और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। धनु की बात करें तो दोस्तों से, भाइयों से, सभी से आपको मदद मिलेगी। पूर्व में किए हुए कार्यों का आपको फायदा मिलने वाला है। श्रेष्ठ जो आपने प्रयत्न किया था उसका परिणाम मिलने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए जिससे कि करियर में आपको ऊंचाई मिले, तैयार रहिएगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन रही है या ऐसा कोई इशारा मिलेगा, तैयार रहिएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं और रुका हुआ कार्य आपका बनने वाला है। किसी से बिना सोचे समझे वादा मत कीजिएगा। दोस्तों से और कुछ खास लोगों से व्यापार में आपको विशेष मदद मिलने वाली है। कारोबार आज आपका बढ़िया रहेगा। बस अपने क्रोध पर नियंत्रण अगर आप रख पाएं तो सभी प्रकार की परेशानी से बच जाएंगे, परेशान होने से बच जाएंगे। कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, न लेना है न देना है। और जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी, जीवन साथी से आपको सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करने वाला है दिन। समय आपके अनुकूल बना हुआ है। सेहत से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जरा सावधान रहिए। पेट में गैस व एसिडिटी से आप परेशान हो सकते हैं। सब परेशानी दूर हो जाएगी जब मां की कृपा हो। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिएगा और आज का दिव्य महामंत्र मां के सम्मुख जप करके मां को नमन करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। नजदीकी जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे आपको आज मदद, सहयोग मिलने वाली। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बात से सहमत दिखाई पड़ेंगे। कामकाज में आपके सुधार होगा और किसी बुजुर्ग की सलाह अगर समय पर आपको मिल जाए तो कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी।
किसी भी खास तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए आज आपको धैर्य रखना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ चलेंगे, अवश्य सफल रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफल आप रहेंगे। इनकम में हालांकि थोड़ी कमी आएगी, पर चिंतित मत होइए, आगे पूर्ति हो जाएगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी में मत करिए, अन्यथा काम आपका बिगड़ जाएगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से तो अवश्य बचिए, नहीं तो 100% काम बिगड़ेगा। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं। और प्रेम संबंध के लिए भी देखा जाए तो दिन आज का बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, मन पढ़ाई में लगेगा। थकान और नींद की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है, वैसे सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज मां जगत जननी जगदंबा को नारियल का जल अर्पित करिए। मां महागौरी को आज का दिव्य महामंत्र बोलकर नमन करिए, प्रणाम करिए। सुंदरता, आरोग्यता, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और कुंभ की बात कर लें तो कोई अचानक बड़ा कार्य जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ था, जैसे कोई चमत्कार हो जाए, वो काम बनेगा। तो वहीं किसी से कोई उपहार मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने से पहले आपको जानकार की राय ले लेनी चाहिए। मन की बात आज मन में ही रखनी है और उन कार्यों पर ध्यान दीजिए जिसमें एकाग्रता की बेहद आवश्यकता होती है। आज आप सफल हैं, सफल रहेंगे। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात हो सकती है। बस एक बात का ख्याल रखिए, कोई भी कार्य अधूरा न छोड़िए, इससे आपको नुकसान होगा। और विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। खर्च पर अपने बस कंट्रोल रखिए तो और बढ़िया बीतेगा दिन। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम विवाह से संबंधित अगर कोई उलझन थी, मसला उलझा हुआ था, वो सुलझेगा। और आज विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाला है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, परंतु विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। टेंशन और निराशा आज आपको घेरे रहने वाले हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होगी। और अगर आप दंत रोगी हैं, दांत से संबंधित आपको परेशानी रहती है, तो ये परेशानी आज आपको परेशान करेगी। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग जिसमें मैंने महामंत्र बताया मां को, इस मंत्र को जप करके नमन करिए। आरोग्यता, सौभाग्य और सुंदरता में अभिवृद्धि होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और मीन की बात कर लें तो सलाह लेकर के काम करिए। विशेषकर पिता की सलाह से अगर कोई काम करते हैं तो आपके सारे काम बनेंगे, दिन बढ़िया बीतेगा। हर मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी से ही ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होंगे और समय से पहले पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। पहले विचार करिए स्थिर मन से और तभी कोई कदम उठाइए। किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करना आज बेहद जरूरी है, तभी फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए बढ़िया। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। परंतु आज व्यापार इत्यादि में कोई बड़ा निवेश का ऑफर भी मिल रहा है तो इस ऑफर को भी टालिए। जैसा मैंने कहा, विचार करिए। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय और अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता मिल जाएगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों को मेहनत से अच्छी अनुकूल सफलता मिलने वाली है। दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के रोग से परेशान थे, सरदर्द या कफजन्य रोगों से आपको परेशानी हो रही थी, मुक्ति मिलेगी। मां जगत जननी जगदंबा महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए और आज का दिव्य महामंत्र बोल करके मां को नमन करिए, जप करके मां को नमन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।